नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, तो उसी में कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने सिर्फ क्या निकाला था, साधारण ब्याज निकालना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि यदि साधारण ब्याज दे रखा हो या फिर क्या दे रखा हो, मिश्र धन दे रखा हो, तो उससे वापस आपका मूलधन किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन मैंने बोल दिया, किसी धन का 8% वार्षिक दर से, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज, टाइम दे रखा है इस बार 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ₹1700 हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन है सिंपल सा, किस धन का मतलब क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल। ठीक, तो किस धन का मतलब प्रिंसिपल निकालना है। 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ₹1700 हो जाएगा। ठीक, तो जब भी हम परसेंटेज से कर रहे हैं वैसे क्वेश्चन, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट किससे कर रहे हैं, परसेंटेज से। चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या करेंगे हम, परसेंटेज से सोल्व करेंगे। तो कुछ भी मानना है तो कितना मानेंगे अपन, 100 मानेंगे। तो प्रिंसिपल कितना मान लिया मैंने, 100 मान लिया। प्रिंसिपल माना कितना है, 100। इतना क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है आपको, बस देखना है कि क्या दे रखा, आपको क्या दे रखा, बस साधारण ब्याज दे रखा है, तो मैं भी क्या निकाल लूँगा, साधारण ब्याज निकाल लूँगा। ठीक, आपको दे रखा है रुपए में साधारण ब्याज, मैं क्या निकाल लेता हूँ, परसेंटेज में साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में आपको पता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है, मैंने आपको लिखवाया था पिछली क्लास में, कितना होता है, R/T। साधारण ब्याज परसेंटेज में क्या होता है, दर और समय का गुणनफल। तो दर कितनी है आपके पास, 8, और समय कितना है, 2 वर्ष 6 माह। ठीक, इस 2 वर्ष 6 माह को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 वर्ष 6 माह को, 6 माह मतलब आधा वर्ष है, इसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/2 वर्ष लिख सकता हूँ इसको मैं पूरे को, 5/2 वर्ष सोल्व करके लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, 5/2 वर्ष। ठीक, और ये क्योंकि दर यहाँ पर क्या है, वार्षिक है, तो ये भी क्या होना चाहिए, समय भी पूरा क्या होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। तो 2 वर्ष 6 माह को मैंने कर दिया 5/2 वर्ष। इतना क्लियर हो गया। काट देते हैं, 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 4, 4 × 5 कितना आ जाएगा, 20। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना आ गया, कितना आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना आ गया, 20%। ठीक, और आपके पास सिंपल इंटरेस्ट रुपए में कितना है, ₹1700। ठीक, तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज के ये ₹1700 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 20% की। ठीक, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल आपने कितना माना, 100 माना। ठीक, नहीं भी मानोगे तो 100 हमेशा कितना होगा, प्रिंसिपल 100% ही माना जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये साधारण ब्याज रुपए में था और ये हमने निकाला R/T करके, कितना आ गया आपके पास, R/T करा तो कितना आ गया, 20% आ गया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकालना है, प्रिंसिपल, तो 100 निकालेंगे। 20 से काट देंगे कितनी बार कट जाएगा, 5 बार 100, और 17 × 5 कितना हो जाएगा, 85, और 2 0 मतलब कितना हो जाएगा, 8500। ठीक, तो एक लाइन का क्वेश्चन है, यही है बस, मैंने तो इतना ही करा है अभी। ठीक, बाकी ये तो क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक, तो किस धन का 8500 का 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ₹1700 होगा। ठीक, तो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाएगा आपको इसी तरह से। ठीक, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, किस धन का साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 8%, साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से। ठीक, किस धन का बोला मतलब वापस प्रिंसिपल निकालना है आपको, 8% वार्षिक दर से, रेट कितनी है, 8% है वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन
6,944 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो इस बार क्या दे रखा आपको, मिश्र धन दे रखा है। ठीक, तो इसको 8 × 3 R/T करके कितना आ जाएगा, 24% के बराबर मत रख देना, क्योंकि ये इस बार क्या है, मिश्र धन है। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा, मिश्र धन के ही हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर नहीं हो सकता। इतना क्लियर हो गया। तो पहले मैंने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लेता हूँ, हमेशा कितना मानूंगा, 100 मानूंगा। ठीक, और आपका सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट क्या होता है, अमाउंट दे रखा है रुपए में, तो मैं भी क्या निकाल लेता हूँ, परसेंटेज में अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल तो आपका 100 है ही सही, बस क्या निकालना आपको, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, R/T होता है। तो 8 × 3 करूँगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, 24% आ जाएगा। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, R/T होता है, तो 8 × 3 कितना आ जाएगा, 24%। तो आपके पास प्रिंसिपल 100 माना हुआ है और इंटरेस्ट कितना आ गया, 24। तो आपके पास अमाउंट टोटल परसेंटेज में कितना आएगा, 124% आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इसको 24% के बराबर इसलिए रखा क्योंकि अमाउंट है। ठीक, तो अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 100 और हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, 24 आ गया। तो अमाउंट आपके पास रुपए में है 6,944 और परसेंटेज में कितना आ गया, 124% के बराबर आ गया। तो 124 आ गया। अमाउंट बराबर अमाउंट क्या निकालना है, प्रिंसिपल कितना आपके पास 100 है, तो 100 निकाल लेंगे। ठीक, कैंसिल कर देते हैं इसको, 4 से कैंसिल कर दें तो 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4 और यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, 25। अब 31 से ये कैंसिल हो जाएगा, करके देखते हैं। तो 31 से कितनी बार हो रहा है, पहली बार तो 2 बार ही होगा, 31 × 2 = 62, कितना बच जाएगा, 7 बचेगा और कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर 31 × 2 कितना हो जाएगा, 62 होगा और कितना बच जाएगा आपके पास, 2 और 1 और फिर कितना बचेगा, 4 और फिर कितना होगा, 4 बार जाएगा, 4 × 3 = 12। ठीक, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो टोटल कितनी बार कट जाएगा ये, 31 से कितनी बार कट जाएगा, 224 बार। 224 × 25 गुणा कर देते हैं, कितना आएगा प्रिंसिपल आपके पास, 25 × 4 = 100 और 25 × 2 = 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 और 25 × 2 = 50 और 6 कितना हो जाएगा, 56। ठीक, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 5,600। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक, अब देखो आपका अमाउंट कितना है, 6,944 और अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना आया, 5,600। ठीक, प्रिंसिपल क्या आएगा, अमाउंट से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, हमेशा छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि अमाउंट में क्या होता है, ब्याज जुड़ा रहता है। तो प्रिंसिपल हमेशा क्या आना चाहिए, अमाउंट से छोटा ही आना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 4%। किसी धन पर मतलब धन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक, किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, और अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। अगले 3 वर्षों के लिए कितनी है, 8% वार्षिक है। यदि 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 1120 रुपये है, 9 वर्ष बाद ब्याज कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1120 रुपये हो,
तो मूलधन कितना था, ठीक। तो मूलधन तो हमने पहले ही देख लिया कि मूलधन निकालना आपको। तो यहाँ पर अभी भी क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। तो पुराने पिछले 2 क्वेश्चन जैसे ही है, ठीक। पिछले क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा था और उसके पिछले क्वेश्चन में ब्याज दे रखा था, यहाँ पर भी ब्याज ही दे रखा है। तो ब्याज से वापस क्या निकालना आपको, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल निकालना है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, टाइम 2 दे रखे हैं, टाइम क्या हो गया है, जो 9 वर्ष है वो क्या कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले 2 वर्ष के लिए रेट 4% है, अगले 4% के लिए 4 वर्ष के लिए 6% और अगले 3 वर्ष के लिए रेट कितनी कर दी, 8% कर दी है, ठीक। और टोटल 9 वर्ष का ब्याज दे रखा है 1120, ठीक। तो मैं भी क्या निकाल लेता हूँ, रुपए में ब्याज है, मैं क्या निकाल लेता हूँ, परसेंटेज में 11 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में 9 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है वो देखेंगे। तो पहले 2 वर्ष का 4% की दर से कितना हो जाएगा, 4 गुणित 2 कितना होएगा, 8% ब्याज हो जाएगा। फिर अगले 4 वर्ष के लिए 6% की दर से ब्याज कितना होगा, 6 गुणित 4 कितना आ जाएगा, 24% ब्याज होगा। और अगले 3 वर्ष के लिए 8% की दर से ब्याज कितना होगा, 8 गुणित 3 वापस कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24, 24, 48 और 8 कितना होगा टोटल आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा, ठीक। मैंने सारे सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया, 24%, 24% और 8% कितना हो जाएगा, 24, 24, 48 और 8 कितना हो जाएगा, 48 और 8 56 होगा, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास परसेंटेज में कितना आ गया, 56%। और रुपए में कितना आपके पास, 1120। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना किसके बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट के 1120 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 56% की वैल्यू हो जाएगी। क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कितना निकालना है, 100 निकालना है। 56 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 112 2 बार कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो भी बचेगी, मतलब कितना आ जाएगा आंसर, 2000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना था आपके पास, 2000 रुपये। इतना क्लियर हो गया, ठीक। यहाँ तक आ गया, ठीक। हाँ, यहाँ पर ब्याज मूलधन से हमेशा छोटा होगा क्या, नहीं, बड़ा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अमाउंट हमेशा बड़ा रहता है। ब्याज मूलधन से छोटा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो मिश्रधन होता है वो हमेशा ब्याज मूलधन से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, ठीक। तो कन्फ्यूज़न मत होना, मतलब कन्फ्यूज़ मत होना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो लास्ट है, आएगा आपको और अच्छे से। पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 5 वर्ष का के साधारण ब्याज में अंतर 990 रुपये हैं। रेट आपको दे रखी उन्होंने, 5% वार्षिक है और टाइम दे रखे हैं 2 टाइम। एक टाइम है आपके पास दे रखा है 3 वर्ष और दूसरा टाइम दे रखा है 5 वर्ष। तो 3 वर्ष एवं 5 वर्ष के साधारण ब्याज में अंतर, ठीक। एक तो 3 वर्ष का है और एक क्या है 5 वर्ष। इन दोनों के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 990 रुपये, ठीक। ये जो अंतर है वो क्या है, 990 रुपये है। तो क्या निकालना आपको, मूलधन कितना है ये निकालना है। तो अब आपको अंतर दे रखा है, साधारण ब्याज नहीं दे रखा है, साधारण ब्याज तो है लेकिन साधारण ब्याजों का अंतर दे रखा है। तो हम भी क्या निकाल लेंगे, अंतर कितने वर्षों का अंतर है, 3 वर्ष का और 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। तो मैं भी निकाल लेता हूँ। रेट तो दोनों समय वर्षों के लिए क्या है, रेट एक ही, कौन सी अलग अलग नहीं बोला तो ये रेट होगी। तो 3 वर्ष के लिए भी रेट कितनी है 5% और 5 वर्ष के लिए भी रेट कितनी है 5%। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ये देख लेते हैं। तो 3% की दर से 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज देखेंगे कितना आएगा, 5 गुणित 3 कितना आ जाएगा, 15, ठीक। तो ये क्या हो गया, 3 वर्षों का साधारण ब्याज आ गया। सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, 5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज भी निकाल लेता हूँ। तो कितना आएगा, R इंटू टी करा कितना आएगा, 5 गुणित 5 कितना आ जाएगा, 25। तो कितना आ गया आपके पास, 25% आ गया। ये क्या आ गया है, 5 वर्ष का क्या आ गया है, साधारण ब्याज आ गया है। अब ये 990 दोनों का अंतर है, तो यहाँ पर भी मैं अंतर निकाल लेता हूँ। तो 25 माइनस
15, कितना आएगा आपके पास 10%। तो आपके पास साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, 10% आ गया है। ठीक, दोनों ब्याजों का अंतर कितना आया, 25 माइनस 15 कितना आया, 10%। और रुपए में कितना अंतर है, 990। तो अंतर के बराबर किसके वैल्यू बराबर हो जाएगा, अंतर के 990 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 10% के बराबर हो जाएगा। किसके निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना। मतलब क्या निकालूंगा मैं, 100 निकालूंगा। इतना क्लियर हो गया ना। ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस, ये भी 3 और 5 का डिफरेंस है, और ये भी 3 और 5 वर्ष का डिफरेंस है साधारण ब्याज का। ठीक, तो ये रुपए में और ये परसेंटेज में। परसेंटेज वाली वैल्यू हमेशा नीचे रखते हैं। काट देंगे 0 से 0, तो कितना बच जाएगा 99, और 2 0 बची हुई है, मतलब कितना आ जाएगा प्रिंसिपल 9900। ठीक, कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कर दी। ठीक, 99 × 100, तो कितना आएगा, मूलधन कितना था वहाँ पर 9900 रुपये। ठीक, ये आपको कुछ और आसान से क्वेश्चन मैंने आप करवाए हैं और प्रैक्टिस करना इनकी। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।